दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग बनी हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। म्यूजियम में कई पेंटिंग्स क्यों होती है, पर सभी की नज़र इसी पर होती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन इस सच का पता नहीं लगा पाए। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान पर हर कोने से अलग ही एंगल से दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है। मोनालिसा का मतलब होता है माई लेडी। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। इसके जुड़े हुए बहुत से रहस्य जो इससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों, मोनालिसा के लिए एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। 23 जून 1852 में फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्य मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर्स भी, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ के चले जाते हैं। इनकी रहस्यमय मुस्कान का कारण माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है, उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे। इसलिए यह पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए थे, जिसके कारण उनकी ऊपरी होंठ अंदर की ओर दबे हुए हैं। यह कारण है कि हर एक एंगल से इनकी स्माइल अलग ही दिखती है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा था कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, यह हमारे दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई देता है। 14 साल में बनी थी पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। इन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग में इनके होंठ बनाने में ही 12 साल ही लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीकी थे। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन काफ़ी छोटी है। ये 30x21 इंच की है। इसका भार 8 kg है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। चोरी के बाद प्रसिद्ध हुई यह पेंटिंग। यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रिस लूप म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई। 21 अगस्त 1911 के इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं हो। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पिरोगिया ने इस पेंटिंग की चोरी की थी। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो ने इसके लिए 6 महीने की सजा काटी थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। मोनालिसा से जुड़ी पेंटिंग्स भी हैं, मतलब उनकी हूबहू हमशक्ल भी हैं। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की एक स्टूडेंट ने, फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच में उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा की एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोत्रा वात्रा कहा जाता है। शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। कौन है ये महिला? लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के बाद एक लेखक भी थे। उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसका यह पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है।
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। लोगों ने पहुंचाया था काफी नुकसान इसको। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस बार पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसके बाद बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसे ठीक करके रख दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। उसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। तो दोस्तों, ये मोनालिसा के रहस्य थे कुछ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे काम को सराहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी और भी अमेजिंग बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।